प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर वैसे तो रविंद्र कुमार है, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से दीक्षा ली है तब से मैं रविदास अपने नाम के पीछे लगाता हूँ सर। और मेरा गांव राजलुगड़ी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा सर 2011 में ली थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, जैसे कि आम हिंदू धर्म के अंदर जो भी अपनी पूजा पाठ होती हैं वो सब मैं करता था। मैं ज़्यादातर तो हनुमान चालीसा, मंगलवार के व्रत, ये बहुत ज़्यादा करता था सर। और साथ के साथ पहले सोमवार के व्रत ये भी मैं बहुत ज़्यादा करता था। और मैंने एक गुरु भी बना रखे थे, कुमार स्वामी गुरु जी। जब मैं उनका टीवी प्रोग्राम देखता था तो उसमें आता था दुखों का निवारण, तो मैं इसी लाभ के चक्कर में वहाँ पे गया था सर। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि वहाँ पे तो एक तरह का बिजनेस है, वहाँ पे जो बुकें मिलती है उसके पैसे दो, वहाँ पे जो पानी लिया जाता है उसके पैसे दो, नीचे बिछाने के लिए उसके पैसे दो, ना ही कोई रहने की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की, यानी कि उनके समागमों के अंदर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था मेरे को वहाँ पे ठीक दिखाई नहीं दी। लेकिन मैंने उन्होंने जो मंत्र दिए, जो आके मैंने उनका जाप किया सर, और इतना जाप किया मैंने उन मंत्रों का, क्योंकि मेरी श्रद्धा थी भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा, कि मैंने इतना जाप किया सर मेरे को काला पीलिया हो गया। डॉक्टर ने बोला मेरे को भाई दवाई ले ले तू। तो मैं बोला जी दवाई मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। तो वो भक्ति का मेरे को आज पता लग रहा है कि भाई उस भक्ति का रिजल्ट क्या है। उसका रिजल्ट सर मेरे को काला पीलिया हो गया, मेरा शरीर बिल्कुल वीकनेस हो गया, मेरे से चला नहीं जा रहा था। मेरा वेट उस टाइम तो सर 45 kg था। और आज जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से दीक्षा ली है, मैं लाभ अगर गिनाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा सर। तो मैंने जैसे उनको कुमार स्वामी द्वारा जो दीक्षा ली थी सर, तो वो साधना चालू करने के बाद मैं एक दिन ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन से जाते जाते मेरे को एक ज्ञान गंगा बुक दिखाई दी। वो जैसे ही ज्ञान गंगा बुक मैंने देखी तो मैं ज्ञान की तलाश में था सर। ज्ञान गंगा पढ़ते ही सर मेरी अंदर एकदम ठेस लगी, भाई ज्ञान गंगा। तो नाम सुनते ही सर मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मैंने कहा उससे भाई ये बुक चाहिए मेरे को। वो कह रहा भाई 10 रुपये की है। मैंने कहा भाई 10 रुपये ले ले, लेकिन बुक दे दे। तो उसने सर जैसे ही मेरे को बुक वो दी, तो सर आप यकीन नहीं मानोगे, उस बुक को लेते ही सर मैंने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। और मैंने उसको इतना स्टडी बारीकी से स्टडी किया सर, मैंने उसको लगातार 2 दिन पढ़ा सर, कंटिन्यू पढ़ता रहा। बीड़ी में पीता था, बीड़ी पीता रहा, उसको पढ़ता रहा। मैं एक ब्राह्मण घर से हूँ, मेरे घर पे गीता वगैरह रखी थी, उसके अंदर गीता के प्रमाण दिखाए हुए थे। तो सर मैंने वो जैसे धीरे धीरे पढ़ी, तो सर मैंने फिर गीता से मिलान करा। तो मैंने एक की जगह 3-4 और पड़ोस में थी, मेरे चाचा के यहाँ थी, एक यार दोस्त के यहाँ थी, एक मेरी सिस्टर थी गर्ल कॉलेज के अंदर, वहाँ से मंगाई। वो मैंने सब मैच करके देखी। तो सर मेरे को रात को बेचैनी हो गई कि भाई ये तो जो ज्ञान बताया गया है और जो मैं कर रहा हूँ साधना, मैं इस वजह से बीमार था। और ये सतभक्ति ये है, क्योंकि व्रत के लिए 6 अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया गया है। ओम मंत्र खाली 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम। तो वो सारा का सारा मेरे को स्टडी करने के बाद अध्ययन में करता ही था, गीता का पढ़ता था, तो मेरे को सब कुछ फिक्स मेरे दिमाग में बैठता चला गया, भाई जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने फ़ोन मिलाया उनके पास, आश्रम के नंबर थे ज्ञान गंगा बुक पे। तो मैंने कहा जी ऐसा क्या है, संत रामपाल जी महाराज के पास ही ज्ञान है क्या, और किसी के पास ज्ञान नहीं है? मैंने एक भद्दर भाषा से फ़ोन पे बातें करी कि भाई मैं बता नहीं सकता यहाँ पे टीवी के माध्यम से कि भाई मैंने क्या क्या बोल दिया था फ़ोन के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं आप विश्वास करो, जो हम बता रहे हैं यही सतभक्ति है। तो मैंने उसमें मर्यादा भी पढ़ ली थी, ज्ञान भी पढ़ लिया था। तो उन्होंने कहा आप ये फॉलो करोगे ना, परमात्मा अंतर्यामी होता है, आप इनको जैसे ही फॉलो करोगे तो आपको लाभ चालू हो जाएंगे। तो अब मेरे को ये नहीं पता था बरवाड़ा है कहाँ। तो परमात्मा कहते हैं जो मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। तो मेरे मामा थे हिसार के अंदर, तो उनकी डेथ हो जाती है उस दौरान जब मैंने बुक पढ़ी थी, हफ्ते 10 दिन के बाद। तो मेरा वहाँ पे जाना होता है, तो फिर मैं पूछता हूँ यहाँ पे बरवाड़ा है कोई? तो वो बोले भाई बरवाड़ा क्या करने जाएगा तू? मेरे मामा वहाँ मेरे रिश्तेदार कहने लगे बरवाड़ा क्या करने जाएगा तू? तो मैंने कहा जी वहाँ पे कोई संत रामपाल जी महाराज बताए हैं और उनका ज्ञान पढ़ा मैंने, बहुत ही अच्छा ज्ञान लगा मेरे को। तो उन्होंने कहा भाई गुरुजियों के बारे में अनाप शनाप बोला। मैं बोला जी आप कुछ भी बोलो, लेकिन उनका ज्ञान जो मैंने सुना है ना, वो ज्ञान तो बिल्कुल ही एक अद्वितीय ज्ञान है।
उसके बराबर तो ज्ञान है ही नहीं। तो मैं वहाँ से सुबह 4 बजे ही चल दिया, हालांकि हिसार से हांसी ज़्यादा दूर नहीं पड़ता और हांसी से बस मिलती बरवाड़े की। तो मैं वहाँ 4 बजे ही सुबह उठते चल दिया। मैंने वहाँ चाय भी नहीं पी, किसी को बताया भी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पर बरवाड़ा में पहुँचा, मैंने पूछता 4 बजे से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, खाली 1 कप चाय पी थी, वो भी रास्ते में। तो वहाँ पे बताया गया आश्रम के अंदर मेरे को, भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे सुविधा, आप खाना खा लो, नाम दीक्षा की सारी मर्यादाएं बताई गई मेरे को। तो संत रामपाल जी महाराज टीवी के द्वारा मेरे को नाम दीक्षा दी गई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो इतने हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मोटा मोटी 2-4 लाभ बता देता हूँ आपको। जैसे ही हमने नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, फिर संत रामपाल जी महाराज बताए भाई अब दर्शन होंगे, तो मैं दर्शनों के लिए लाइन में खड़ा हो गया। तब तक मैंने खाना नहीं खाया था, मेरे को अंदर ललक थी भाई संत रामपाल जी है कैसे। मैं सुबह से ही भूखा था। तो जैसे ही गुरुजी आए, हाथ जोड़े गुरुजी से प्रार्थना करी मेरी बड़ी सिस्टर के लिए कि गुरुजी मेरी बड़ी सिस्टर को अटैक पड़ गया। तो गुरुजी ने कहा पहली बार में मेरे को कि भाई बेटा उसको बोल देना ठीक हो जाएगी, वो कोई बात नहीं है, और आके नाम ले लेगी। हालांकि उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसी दिन वो ठीक हो गई थी। और डॉक्टरों ने बोला था उस दौरान मैं आश्रम में था कि वो 3 दिन आईसीयू के अंदर रहेगी। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करी थी, वो बाहर आ गई थी, उसको आराम हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गई थी। और फिर एक बार मैं जैसे ही दर्शनों के टाइम संत रामपाल जी महाराज के पास था, तो गुरुजी ने मेरे सर पे ऐसे आशीर्वाद दिया था, इतना भारी जैसे वजन था वो हल्का हो गया हो। उस दिन के बाद सर मैं ना तो कभी बीमार हुआ हूँ लगभग, और ना ही मेरे को किसी तरह का कोई व्यसन करता हूँ। सर लाभ तो इतने हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मोटा मोटी 2-4 लाभ बता देता हूँ आपको। तो मेरी 4 सिस्टर थी, फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं 10 साल का था। तो उस दौरान हमने अपनी सिस्टरों की जो शादी करी तो बाहर से पैसे उठाए थे, और तब तक हमने नाम दीक्षा ली नहीं थी संत रामपाल जी महाराज से, लेकिन इच्छा थी भाई कोई गुरु होना चाहिए। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को मैंने गुरु बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ, गुरु जी आते हैं एक सुबह सुबह के टाइम के सपने के अंदर मेरे अंदर, और कहते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मेरी मम्मी के पास आते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हुआ हूँ ना, सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा अपनी मम्मी से, मम्मी ऐसे ऐसे, माँ ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे। मेरी माँ कहने लगी बेटा मेरे पास भी आए थे। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसा बोला मेरे को। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा मेरे को भी ऐसे ही बोला है। फिर हम देख रहे थे भाई अब होगा क्या। तो हमारा एक प्लाट पड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर 25 गज का। वो प्लाट उस टाइम कोई 60,000 रुपये में भी लेने वाला नहीं था, वहाँ की ज़मीन कहीं गवर्नमेंट के उसमें रिक्वायर हो रही थी। तो हम वहाँ उसको बेचने के लिए काफ़ी हमने प्रयास किए, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाया। तो फिर उस दौरान वहाँ से एक फ़ोन आता है कि भाई आपको अपनी ज़मीन बेचनी है। हमने कहा हाँ बेचनी है। तो उन्होंने बोला भाई कितने की बेचनी है। मैंने कहा अभी 10 मिनट बाद आपको फ़ोन करता हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे फ़ोन आया। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा 1,20,000 रुपये हमारे ऊपर कर्ज है, इतने का तो दूंगी। तो मैंने उसको कहा भाई 1,20,000 था, तो मैंने कहा उसको 1,40,000 दे देना जी। तो वो बोला नहीं भाई मैं 1,20,000 दूंगा। तो मैंने 1,20,000 में यस कर दी उसको। मैंने कहा मम्मी मैंने 1,20,000 में यस कर दी। मेरी मम्मी ने मैंने वहाँ कर दिया, बोला नहीं भाई मैं इसको नहीं बेचूंगी, और इसको बेच दूंगी ना फिर मेरे पास आगे कुछ नहीं है, तुम अभी छोटे छोटे हो। तो मना करने के बाद ना वो बंदा सोनीपति आया था दिल्ली से, यहाँ पे सब कुछ लेके पैसे लेके आता है, कहता है ये लो पैसे और चलो कोर्ट के अंदर वो एफिडेविट वगैरह तैयार करवाओ कागज पे। तो मेरी मम्मी मना कर देती है, कहती मैं तो 1,40,000 लूँगी। तो वो वापस चला जाता है। ऐसे करते करते वो ना प्लाट हमारा जो 60,000 में नहीं बिकना था वो 2 लाख का चला गया, और हमारा जो कर्ज था 1,20,000 वो तो फारिग हो ही गया, प्लस हमारे पास पैसे बच गए। फिर दूसरा सुख ये हुआ, मेरी मम्मी के पैरों से चप्पलें निकल जाती थी, उनकी रीढ़ की हड्डी से कोई नस वगैरह दब गई थी, और एक बार उनको हार्ट ब्लॉकेज की भी समस्या आ गई थी। 90% नस ब्लॉक मेरी मम्मी की थी, 2 प्रॉब्लम मेरी मम्मी को थी। तो परमात्मा की रजा से ऐसा हुआ कि डॉक्टर तो ऐसे कह रहे थे अरे आप ऐसे कैसे खड़े हो माता जी, आपको ये हो रहा, आप ऐसी दिक्कत में हो और ऐसी हो, फलान हो जाएगा, धकड़ हो जाएगा। मैंने प्रार्थना लगाई थी संत रामपाल जी महाराज से कि परमात्मा दया करो, ऐसे ऐसे मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है। तो जैसे ही प्रार्थना लगाई गुरुजी से, तो डॉक्टर तो यूँ सेकंड के अंदर कह रहे थे कि 1 मिनट नहीं आते, ये हो जाता वो हो जाता। मेरे पास हालांकि सारी रिपोर्टें पड़ी हैं घर पे। तो वो सारी रिपोर्टें मैंने मेरी भांजी है उसको दिखाई, तो मेरी भांजी भी कहने लगी मामा जी ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस केस था, ये तो वे पता नहीं चल कैसे रही हैं। और मेरी मम्मी आज भी खूब काम करती है, खूब वो करती है, बिल्कुल मेरी मम्मी फिट है। तो फिर मेरे को गुरुजी की वाणी याद आई, परमात्मा कहते करा करावा साइया मन में लहर उठा, दद्दू सरदर जीव के आप बगल हो जा। और ऐसे ही अब हार्ट अटैक पड़ा था, उनका एक गुर्दा खत्म है, अभी की बात है ये 8 महीने हुए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी प्रार्थना फिर लगाई थी गुरुजियों से मैंने कि गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी फिर बीमार हो गई हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया ठीक हो जाएगी। मेरी मम्मी फिस्ट है, अब सारा काम पैरेलल सब ठीक कर रही है। तो एक और चमत्कार बता देता हूँ मैं आपको, वैसे बहुत ज़्यादा है, क्या क्या बताऊँ क्या क्या छोड़ूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आता।
तो एक मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए थे। तो छोटा भाई बगैर नाम दीक्षा का है, तो वो कहने लगा भाई ये पैसे मेरे को चाहिए। तो जैसे गुरुजी बताते हैं ये माया ठगनी होती है और ये बहुत बुरी होती है। तो मेरे को परमात्मा ज्ञान था, मैंने कहा भाई ले ले तू पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको सारे पैसे अपने अकाउंट से निकलवा के 4 लाख के 4 लाख उसको दे दिए। तो मेरी घरवाली बगैर नाम दीक्षित है, वो परमात्मा पे इतना विश्वास नहीं करती, ना भक्ति करती, वो उसकी रुचि नहीं है परमात्मा के अंदर। तो वो मेरे से झगड़ने लगी, तू पागल हो गया, गुरुजियों के चक्कर में आ गया, तू कैसे मकान बनाएगा, तेरा कैसे क्या होगा, तूने कैसे के पैसे दे दिए। मैंने कहा आज से 3 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा आप विश्वास करो परमात्मा पे, परमात्मा देखते जाना क्या क्या करेगा। क्योंकि मेरे को लाभ हो गए थे, मैं बीमारी से मेरा शरीर मेरा ठीक हो गया था, मेरा आज वजन भी 75 किलो के करीब है, सारे बेकार छूट गए। पहले मेरी हेल्थ कैसी थी, मेरे यार दोस्त मेरे को पहचानते भी नहीं है अब, और मेरे शरीर में दिन रात का मेरे को लाभ मिल रहे थे मालिक के दबादब। तो फिर मैंने उससे कहा विश्वास करो परमात्मा पे, आपका मकान भी बन जाएगा। तो फिर वो ऐसे ही झगड़ती रहती थी मेरे से। तो मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये थे और हमारी सिस्टर के लड़के की शादी थी। तो मेरी घरवाली कहने लगी मकान तो हमारा ऐसा ही है, रिश्तेदार आएंगे बोलेंगे कि भाई ये पता नहीं कैसे वैसे भक्ति की बातें करते रहते हैं और मकान इनका इतना बेकार सा है, खंडर सा है, और इस मकान को देख के तो सब मजाक बनाएंगे कि भाई इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा भाई घरवाली के प्रेशर से, तो मैंने सोचा चल मकान नहीं तो कम से कम एक ऐसा तो बना लेता हूँ जिसके अंदर कोई बाहर वाला आएगा, गर्मी से बचा रहेगा, एक साइड सा डाल लेता हूँ। तो मेरा 31,000 रुपये का बजट था सर जी। तो मैंने वो 30,000 रुपये से जैसे मैंने पैमाइश करके गाटर सिल्ली वगैरह जो भी मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन का, वो मंगवाने के लिए मैंने ये शाम को प्लानिंग सारी मिस्त्री से करके भाई सुबह लेके आना है। तो गुरुजी आते हैं रात को, तो गुरुजी कहते हैं बेटा ये रहने दे, ये करने के लिए तो वो बना ले पीछे वाला मकान। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। गुरुजी बोले तू चिंता क्यों करता, मैं हूँ ना। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को तो मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे को विश्वास था लेकिन परमात्मा में बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मम्मी मैं तो मकान बनाऊंगा पीछे वाला। मम्मी बोली बना ले, मेरे पास तो इतने पैसे हैं 30,000 रुपये। मैं कहा 20-30 मेरे पास है, चल मैं चलाता हूँ काम। मकान तोड़ने के कोई 70,000 मांग रहा, कोई 60,000, क्योंकि 2-2 मंजिल बना हुआ था मेरा मकान। तो वो मकान परमात्मा की दया से मैं लेबर चौक पे गया तो 4 लेबर वाले आए भगत जी, पता नहीं परमात्मा ने कैसे उनके अंदर प्रेरणा कर रखी थी, उन्होंने मकान दबादब तोड़ दिया और मेरे मकान को सारा मकान तोड़ के मेरा 4-5 दाड़ियों मेरा सारा मकान तोड़ दिया। कहने मतलब जो 50,000 70,000 रुपये मकान तोड़ाई के मांग रहे थे, वो मेरा 7-5 ये लगा लो 400 रुपये दिहाड़ी थी। 4-5 दिन के अंदर 4 मजदूरों ने वो सारा मकान मेरा तोड़ दिया। और फिर मेरे पास एक रेत के लिए फ़ोन आया कि भाई रवि किसी को रेत चाहिए तो बता दे, मेरा यार दोस्त था वो लगा हुआ है। मेरा 2-3 रुपये एक फुट मेरा रेत आ गया सर। और ऐसे ही करके मेरा सारा मकान 14 बाई 14 के मेरे 3 कमरे हैं, 8 बाई 7 की रसोई है, पानी की फिटिंग है, सारे घर के अंदर प्लस्तर है, फर्श है सर। सारा का सारा मेरा जो खर्चा आया 2.25 लाख रुपये आया है। अगर कोई मिस्त्री जो होता हो वो सुनता होगा इस इंटरव्यू को कि भाई 14 बाई 14 के 3 कमरे और 8 बाई 7 की एक रसोई और 8 बाई 8 का एक स्टोर, छत पक्की और सारे घर में पानी की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, ये सब मेरा काम भगत जी 2.25 लाख रुपये में हो गया है। ये आज के टाइम में 2 लाख में एक कमरा बनता है। ये बताओ चमत्कार नहीं तो परमात्मा क्या है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो संत रामपाल जी महाराज से मैंने भक्ति ली है और जो मेरे को फायदे हुए हैं, तो भक्त समाज से मेरी प्रार्थना है कि देखो आप जो भक्ति कर रहे हो वर्तमान के अंदर, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज परिवार से हूँ, मैंने भक्ति करी है खूब, मंगलवार करे, हनुमान चालीसा करी है, कावड़ लेके आया हूँ और ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी गुरु बनाए हैं। तो वो भक्ति मैंने करके देखी है, खूब करके देखी है। मैंने इतनी करके देखी है कि भाई मेरे को काला पीलिया हो गया था और मैं ये सोच के लगा हुआ था कि भाई मरूंगा तो मर जाऊँ, कोई नहीं, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा। और सत्य भक्ति का रिजल्ट अब आपके सामने भी है। अब जैसे संत रामपाल जी महाराज से जो दीक्षा मिली है मेरे को, उससे मैं भी, मेरे परिवार के अंदर भी, और जो मेरे को चाहिए था आर्थिक, जो मेरे को लाभ चाहिए थे वो मेरे को सब मिल गए हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सर कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? ये संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति छुड़वाने के लिए तो बोलना ही नहीं जाता बिल्कुल भी। इसमें तो परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा बताई गई है कि भाई कौन भगवान है, किस लेवल का है। सो संत रामपाल जी प्रथम मंत्र देते हैं ना, नाम दीक्षा देते हैं, उसके अंदर इन्हीं भगवानों के मंत्र हैं, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव जी के, दुर्गा के, पार्वती के, इन्हीं भगवानों के मंत्र हैं। और वो शास्त्र अनुकूल साधना बताई है संत रामपाल जी महाराज ने। वो साधना जब
भक्त चालू करता है संत रामपाल जी महाराज से लेके, तो उसके पाप नाश होने लग जाते हैं। तो वो साधना संत रामपाल जी महाराज प्रथम नाम मंत्र जो देते हैं, उन्हीं भगवानों के मंत्र होते हैं जो दुनिया कहती है भाई संत रामपाल जी महाराज इनको छुड़वाते, वो छुड़वाते नहीं है। आपको सत साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिससे आपको लाभ मिलने चालू हो जाते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का तो वैसे परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है। प्रचार सेवा चल रही है काफ़ी, वहाँ पे हम भी जाते हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है अपनी जॉब से निकल के, पुस्तक सेवा, प्रचार सेवा होती है, सोशल मीडिया सेवा चल रही है, टीवी पे प्रोग्राम आता है, टीवी में प्रोग्राम आता है, उसके नीचे नंबर फ्लैश होते हैं सारे के सारे पीली पट्टी पे। और जो भी आपको किसी तरह की कोई शंका हो या ज्ञान जानना हो, तो सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि भाई जो आपके पास नंबर है फ्लैश होते हैं टीवी की स्क्रीन पे, आप उनको देख के SMS कर सकते हो। और जो भक्त आपको पुस्तक देने आएगा वो आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से बता देगा, भाई देखो ऐसे ऐसे बात है और ऐसे लाभ होते हैं। हाँ, विषय समाज एक ये भी देखे कि भाई जैसे आज आप देख रहे हो कि गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, अगर उनमें से एक भी गुरु ठीक होता है, वो भक्ति सत साधना होती, शास्त्र अनुकूल होती, तो समाज के अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो समाज के अंदर क्या बुराइयां घर कर रही हैं। अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है, आप देखोगे कि एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है जो किसी तरह का व्यसन नहीं करता, दहेज नहीं लेता, किसी तरह के कोई ड्रामेबाजी, कोई आडंबर है ही नहीं किसी तरह का अभी। लेकिन उनके वचन से सारे काम हो रहे हैं और सारे भक्त वचन के अंदर बंधे हुए अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर।